एक गांव में एक विद्यालय था। उस विद्यालय में गांव के सारे बच्चे पढ़ने जाते थे। एक दिन गांव में सरपंच की भतीजी रचना सरपंच के घर छुट्टियां मनाने आई। एक दिन राह चलते स्कूल के प्रधानाचार्य गांव के सरपंच से मिले। नमस्कार प्रिंसिपल साहब, कैसे हैं? नमस्कार सरपंच जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं कुशल मंगल से हूँ। रचना बेटा, प्रिंसिपल साहब के लिए चाय पानी का इंतजाम करो। जी चाचा जी। कैसी चल रही है गांव के बच्चों की पढ़ाई? सरपंच जी, बच्चे पढ़ाई बहुत ही रुचि से कर रहे हैं। ऐसे ही करते रहे तो एक दिन गांव का हर बच्चा एक बड़ा आदमी बनेगा। चलो, अच्छी बात है। स्कूल में कुछ समस्या हो तो जरूर बताना। हाँ जी, एक समस्या है सरपंच साहब। कहिए, क्या हुआ? हमारे स्कूल में लाइब्रेरी की अध्यापक नहीं है। इस चक्कर में लाइब्रेरी बंद रहती है और विद्यार्थी लाइब्रेरी में रखी किताबों को पढ़ नहीं पाते। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। ये लीजिए प्रिंसिपल साहब, चाय पीजिए। चाचा, अगर आप बुरा ना माने तो स्कूल की लाइब्रेरी की अध्यापक मैं बन सकती हूँ। मुझे किताबों में बहुत रुचि है। इसमें बुरा मानने की क्या बात है बेटा, मुझे तो खुशी होगी। ये देख प्रिंसिपल साहब खुश हुए और बोले, रचना बेटा, आप कल सुबह 8 बजे स्कूल में आ जाना। उधर मैं आपको स्कूल के सभी अध्यापकों से मिलवा दूंगा और साथ ही स्कूल के नियमों को बता दूंगा। जी प्रिंसिपल साहब, मैं कल समय से पहुंच जाऊंगी। अगले दिन सुबह 8 बजे रचना स्कूल जाती है और प्रिंसिपल से उनके ऑफिस में मिलती है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग रचना मैडम, आइए बैठिए। रचना कुर्सी पर बैठ जाती है। कुछ अपने बारे में बताएं। रचना प्रिंसिपल को अपना परिचय देते हुए, सर मेरा नाम रचना है, मैं 23 साल की हूँ। मैंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। मुझे पढ़ाई का बचपन से ही बहुत शौक था। मैं हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आती। मेरे घर में मेरे माता पिता और छोटा भाई रहते हैं। मेरा भाई अभी गांव के ही स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। बहुत अच्छे। आओ रचना, स्कूल के सभी अध्यापकों से आपका परिचय करवा देता हूँ। रचना प्रिंसिपल के साथ स्टाफ रूम में गई। गुड मॉर्निंग टीचर्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ये रचना आज से हमारे स्कूल की लाइब्रेरी टीचर हैं। इन्हें अपना परिचय दीजिए और स्कूल के नियम इन्हें विस्तार से बताएं। एक एक करके स्टाफ रूम में मौजूद सभी अध्यापकों ने अपना परिचय दिया। आओ रचना, तुम्हें लाइब्रेरी दिखा दी जाए जहां तुम्हें बैठना है। जी प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल सर रचना को लाइब्रेरी ले गए और उसे उधर ही बैठने को कहा। बिल्कुल सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। कुछ देर बाद स्कूल की घंटी बजती है और लाइब्रेरी में 4 क्लास के बच्चे लाइन लगाकर लाइब्रेरी में आते हैं। यस, कम इन। बच्चे लाइन से लाइब्रेरी में घुसते हैं और लाइब्रेरी में रखी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। बच्चों, मेरा नाम रचना है और मैं आज से तुम्हारी लाइब्रेरी टीचर हूँ। चलो बच्चों, अब एक एक करके तुम सब भी अपना परिचय दो। लाइब्रेरी में बैठे सभी छात्रों ने अपना परिचय दिया। आज आप किस विषय की किताब पढ़ना पसंद करेंगे? मैडम, विज्ञान। ये तो बहुत अच्छी बात है। रचना ने विज्ञान की किताब उठाई और किताब का पहला पाठ पढ़ाया। पाठ खत्म होने के बाद रचना ने बोला, अब मैं सब विद्यार्थियों से प्रश्न पूछूंगी। ओके मैडम। रचना ने पहला प्रश्न पूछा। सब विद्यार्थियों ने एकजुट उत्तर दिया। रचना ने दूसरा प्रश्न पूछा तो लाइब्रेरी में बस मोनू ने हाथ उठाया। जवाब दो मोनू। मोनू ने सही जवाब दिया और इससे रचना बहुत खुश हो गई। इतने में स्कूल की बेल बजी, पर रचना तीसरा प्रश्न पूछ रही थी। कक्षा के सभी विद्यार्थी बैठे हुए थे, परंतु मोनू उठा और लाइब्रेरी में बने एक रैक में घुसकर गायब हो गया। ये देख रचना बेहोश हो गई। लाइब्रेरी में बैठे सभी छात्र भी डर गए। लाइब्रेरी से एक छात्र भाग स्टाफ रूम की तरफ पहुंचा और सारा वाकया वहां बैठे अध्यापक को बताया। साथ ही ये भी बताया कि ये दृश्य देख रचना मैडम बेहोश हो गई। स्टाफ रूम में बैठे अध्यापक लाइब्रेरी की तरफ भागे और रचना मैडम के मुंह पर पानी के छींटे मारे। थोड़ी देर बाद जब रचना को होश आया तो वो बहुत डरी हुई थी और उसने भी सारा वाकया अध्यापकों को बताया।
मैंने भी यहाँ एक बच्चे की आवाज सुनी है। कौन है ये बच्चा? यह वो बच्चा है जो स्कूल की सीढ़ियों से गिरकर मर गया था। चोट उसके सिर में लगी थी और वो मर गया। क्या मैं ये स्कूल छोड़ दूं? आज तो मेरा स्कूल का पहला ही दिन है और आज ही मेरे साथ ऐसा वाकया हो गया। बहुत सोचने के बाद रचना ने फैसला लिया कि वो इसी लाइब्रेरी में बैठेगी और इस बात का पता लगाएगी कि वो बच्चा है कौन। अगले दिन रचना बहुत हिम्मत कर स्कूल पहुंची। जब वो लाइब्रेरी की किताबें रैक में लगा रही थी तब उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उधर कोई नहीं था। इतनी देर में स्कूल की बेल बजी और कक्षा 5 के छात्र लाइब्रेरी में आए। छात्रों को पढ़ाते समय एक किताब रैक से हवा में चलकर खुद ब खुद लाइब्रेरी में रखे टेबल पर जा पहुंची। ये देख कक्षा के बच्चे बहुत घबरा गए और रचना मैडम के पीछे जा खड़े हुए। कौन हो तुम? इधर क्या करने आए हो? क्या तुम मोनू हो? मोनू? पर किसी का कोई जवाब नहीं आता। ऐसे ही रोज कुछ न कुछ अजीब वाकये लाइब्रेरी में होते रहते। कभी रचना का लंच खत्म हुआ मिलता, कभी किताबें फैली हुई मिलती और कभी तो लाइब्रेरी में अजीब सी आवाजें आती। फिर एक दिन जब रचना लाइब्रेरी में खाली बैठी थी तो उसने देखा कि रैक के अंदर से मोनू निकला। रचना डर गई। मैडम, डरो मत, मैं मोनू हूँ, इसी स्कूल का विद्यार्थी। नहीं, तुम भूत हो, मुझसे दूर रहो और इस स्कूल से बाहर चले जाओ। ये सुनकर मोनू जोर जोर से रोने लगा। क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों रो रहे हो? मैडम, मुझे पढ़ने का बहुत मन करता है। जब मैं स्कूल का विद्यार्थी था तब अपनी कक्षा में प्रथम आता था, पर एक दिन मेरी सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई। यही बात स्कूल के अध्यापक भी बता रहे थे। अब तुम क्या चाहते हो? मैडम, मेरी पढ़ाई में बहुत रुचि है। मैं बस लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, पर तुम एक वादा करो कि तुम मेरे अलावा पूरे विद्यालय में किसी और को ना दिखाई दोगे और ना ही कोई शैतानी करोगे। जी मैडम, मैं ना किसी को दिखाई दूंगा, ना ही किसी को स्कूल में परेशान करूंगा। तभी से मोनू चुपचाप लाइब्रेरी में आता, पढ़ाई करता और ना किसी को परेशान करता, ना ही दिखाई देता। उस दिन से विद्यालय के सभी विद्यार्थी व अध्यापकों को ना ही स्कूल में कोई आवाज आती, ना ही मोनू कोई हलचल करता। वो बस लाइब्रेरी में दिन भर बैठा किताब पढ़ता रहता।